हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पासना मेहरा एंड यू आर वाचिंग mom.com। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कोपड़ गांव, क्योंकि हम जा रहे हैं साईं के धाम यानी शिरडी। तो ये हम उस साइड उतरे थे, वहाँ से आ गए और ये हमारी ट्रेन जा रही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं द्वारावती। यहाँ से जाएंगे हम द्वारावती। सो गाइस, यहाँ से हमने ये इस तरीके के ऑटोज़ होते हैं, ये हमने कर लिया है। 100 रुपीज़ पर हेड लेते हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं हम, जैसे शिवखोड़ी वाले में बैठे थे। ऐसे ही लग रहा है ना। जय साईं राम। जय साईं राम। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारावती भक्त निवास और यहीं पर हम स्टे करेंगे। अगर आप शिरडी आते हैं और आपको स्टे करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो बाबा के मंदिर के काफ़ी पास हो, साफ़ सुथरी हो, रीज़नेबल भी हो, तो आप द्वारावती भक्त निवास में रुक सकते हैं। यहाँ पर आप रूम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बुक करवा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ही रूम्स को बुक करके आइए। मंदिर के पास होने की वजह से और इतना रीज़नेबल होने की वजह से यहाँ की रूम्स काफ़ी जल्दी बुक हो जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो 2 महीने पहले से ही यहाँ पर बुकिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिस डेट को आपको आना हो यहाँ पर, उससे 2 महीने पहले आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, ताकि यहाँ आकर आपको परेशान ना होना पड़े। और यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही रूम्स मिल जाते हैं। हम यहाँ पर फरवरी में आए थे, इसलिए हमने यहाँ पर नॉन एसी रूम लिया था, जिसका प्राइस था 500 रुपीज़ पर डे। और अगर आप एसी रूम लेते हैं तो उसका प्राइस है 700 रुपीज़ पर डे। तो रूम में आने के बाद फ्रेश होकर हम बाबा के दर्शन करने चले गए थे। और बाबा के मंदिर में कैमरास और मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाई। लेकिन नेक्स्ट डे हम मंदिर के बाहर के मार्केट एरिया में गए थे, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ का मार्केट कैसा है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, घर के लिए कुछ सामान ले सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताती हूँ कि बाबा शिरडी में कैसे आए। माना जाता है कि सन 1954 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। शिरडी के कुछ लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों को मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन बिना किसी से कुछ कहे अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद शिरडी के यह फकीर साईं बाबा कहलाने लगे। ये है श्री द्वारका माई, जहां बाबा लगभग 60 सालों तक रहे। बाबा ने यहाँ अपने कई भक्तों को आशीर्वाद दिया। जिस पत्थर पर बाबा बैठते थे वह द्वारका माई में आज भी स्थित है। बाबा द्वारा प्रज्वलित पवित्र धूनी भी यहाँ नित्य जल रही है। बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए इसी धूनी से पवित्र ऊदी देते थे और आज भी भक्तों को बांटी जाने वाली ऊदी इसी धूनी की है। जिस चक्की और चूल्हे पर बाबा भोजन पकाते थे और अपने भक्तों में बांटते थे, वह भी दर्शन के लिए यहाँ रखे गए हैं। द्वारका माई के पीछे है श्री चावड़ी, जहाँ बाबा ने वैकल्पिक रातें बिताई और उनकी उपस्थिति और उनके सम्मान में होने वाली आरती के नियमित प्रसाद से वह स्थान पवित्र हो गया। बाबा वहाँ बैठा करते थे और उनके भक्त वहाँ आकर अपने दुख और सुख बाबा के साथ बांटा करते थे। बाबा सभी भक्तों के दुखों का निवारण भी करते थे। तो अब जब आप चावड़ी जाएं तो आंखें बंद करके 10 मिनट बाबा से बातें ज़रूर करिएगा, अपने सारे सुख और दुख बांटिएगा और बाबा आपके दुखों का भी निवारण ज़रूर करेंगे। चावड़ी के ठीक सामने है साईं बाबा के प्रिय मित्र हाजी अब्दुल बाबा की कुटिया। यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं
और अंदर आपको बाबा और उनके मित्र की कई तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी। आसपास के मंदिरों की अगर बात करें तो थोड़ा सा ही चलने पर यहाँ आपको दिखाई देगा श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। वहाँ के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं मार्केट से बाहर। तो मंदिर के बाहर एक काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर साईं बाबा के लाइव दर्शन आप हमेशा कर सकते हैं। तो मार्केट से बाहर निकलते निकलते भी हमें रोड साइड पर इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम निकल पड़े कुछ खाने। तो हमने ट्राई किया यहाँ का ऑथेंटिक फूड जो कि है वड़ा पाव, और आपको वड़ा पाव के स्टॉल्स यहाँ पर आसपास हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप शिरडी में आते हैं आप साईं बाबा के बड़े प्रसादालय में जाकर भंडारा जरूर खाएं। साईं बाबा के मंदिर से प्रसादालय 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और मंदिर के बाहर आपको कई ऑटोज मिल जाएंगे जो आपको 20 रुपीज में वहाँ तक पहुँचा देंगे। अंदर आते ही आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखेगा जहाँ पर एक दिन में हजारों लोगों को खिलाया जाता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो पहली बाइट खाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने अपने हाथों से ये प्रसाद बनाकर हमारे लिए भेजा है। एकदम सिंपल खाना होता है और बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो जब भी आप शिरडी आए यहाँ पर एक बार भंडारा ज़रूर खाएं। तो अब बात कर लेते हैं बाबा के प्रसाद की। तो अगर आप द्वारावती में रुके हैं तो आपको प्रसाद भी वहीं से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक हैंडबैग लेकर ज़रूर जाइएगा वरना आपको मेरी तरह प्रसाद लेना पड़ेगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग mom.com।